हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज में आगे की ओर बढ़ेंगे। आज चुनाव से संबंधित प्रश्नों को ठीक से समझेंगे और इसके अलावा कुछ एक और ऐसे प्रश्नों को समझेंगे जिनसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे देख के डर जाते हैं कि अरे ये क्या लिख दिया, हम तो सब पढ़ लिख के आए थे, ये अलग से कैसे क्या पूछ दिया। एक्चुअली वो अलग नहीं होता है, वो सीधे सीधे उन सूत्रों को या उन तरीकों को चर मान में लिख दिया जाता है। चर मान क्या होती है वो आप समझिए। जब हम गणित में किसी चीज़ को लिखते हैं तो चर और अचर मान में होता है। चर मान वैसे कहा जाता है जिसका वैल्यू बदल जाता है, जैसे x, y, z, a ये सब चर मान होते हैं। लेकिन जिनका वैल्यू नहीं बदलता वो अचर मान होता है, जैसे 3, 5, 7 ये अचर, इनका वैल्यू कभी नहीं बदलता। तो प्रश्नों को उस तरह से पूछ दिया जाता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ एक बच्चे उसको देख के दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आज उस पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चुनाव वाला मामला देखिए। आपको स्क्रीन पे मतलब ऊपर में दो प्रश्न दिख रहे होंगे। एक पहले प्रश्न को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। एक चुनाव में प्रथम उम्मीदवार ने 30% वोट प्राप्त किया, परंतु वह 16,000 मतों से पीछे रह गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? जिन्हें आता है वो तो सोच भी लिए होंगे कितना होगा सो। अब इसे हम बनाकर देखते हैं। देखिए प्रश्न को समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक चुनाव में प्रथम उम्मीदवार ने 30% वोट प्राप्त किया, परंतु वह 16,000 मत से हार गया। यानी कि जो हारा उसे 30% प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? स्पष्ट सी बात है कि 70% मिला होगा। तो लिखेंगे एक को प्राप्त मत बराबर 30%, दूसरे को प्राप्त बराबर 100 घटाओ 30 यानी कितना? 40%। कहिए कि श्रीमान कहाँ से ले आए खोज करके? देखिए मैं तीनों चारों वीडियो बताया हूँ, परसेंटेज का योग हमेशा 100 होता है और आपको 100 में से ही जोड़ना है या घटाना। तो जब एक को 30 मिला तो दूसरे को, सॉरी गलती लिख दिया मैंने ना, 40 लिख दिया, 70, तो दूसरे को 70% प्राप्त हुआ। यानी कि दूसरा जो उम्मीदवार था वो 70% प्राप्त किया, पहला जो उम्मीदवार था 30% मत प्राप्त किया। तो हार का मत बराबर 70 घटाओ 30%, यानी कितना? 40%। यानी कि जो जीता वो 40% मत प्राप्त किया था। जिसने भी जीता उसने 40% मत से ज़्यादा लिया, प्राप्त नहीं किया। प्राप्त तो उसने 70% किया था, लेकिन 40% मत से वो जीत गया। इसको ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक प्रश्न आपको इसी तरह से पूछेगा। आप कहेंगे श्रीमान इसमें वो वैध अवैध भी पूछता है, उसको भी देख लेंगे, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए, चूंकि ये शुरुआत है, आसान है। अब लिख देंगे कुल मत बराबर, कैसे निकालेंगे कुल मत? जो बिल्कुल प्रारंभिक रूप से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बता सकते हैं कैसे निकालेंगे कुल, है ना? तो कुल मत निकाल देंगे। इसको मैं शुरू से बता देता हूं। माना कुल मत बराबर x, ठीक है? तो x गुने वो कितना परसेंट का डिफरेंस था? 40, अब बटा कितना? 100, अब बराबर जो परसेंटेज अंतर था वो हमने 40 निकाला, लेकिन मत का अंतर कितना है? 16,000। तो यही 16,000 लिख देंगे। 4 बार में कट गया। x बराबर 400 अगुने 100, यानी कि 400 पर 2 को शून्य बैठा दीजिए। 40,000 मत टोटल गिरा था। कितना गिरा था? 40,000 मत टोटल गिरा था। ये हुआ प्रारंभिक मैथ, जो आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या इसको बोलते हैं? परसेंटेज। ध्यान दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। एक को 30% प्राप्त हुआ था,
दूसरे को 70% प्राप्त हुआ। हार जीत का जो मत प्रतिशत अंतर था वो 40% था और मत की संख्या थी कितना 16,000। तो 40% किस संख्या का 16,000 लाएगा या 16,000 किस संख्या का 40% होगा, और हमने इसी आधार पर इसको बना दिया। अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध कर दिए गए। यदि कुल मत की संख्या 75,000 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। देखिए इतना बार वैध वैध लिखा है कि आप गड़बड़ा जाइएगा। वैध मतलब जो सही था। वोट डालते समय पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग गलत क्रॉस लगा देते थे या उस पर इंक वगैरह आ जाता था या ऐसी कुछ त्रुटि हो जाती थी जिसे काउंट नहीं किया जाता था। तो जिन मतों को काउंट नहीं किया जाता था उसे अवैध मत बोला जाता था। बहुत बार बोगस वोटिंग भी हो जाती थी, स्त्री की जगह पर पुरुष, पुरुष की जगह पर स्त्री जाके वोट कर देते थे। तो आइए देखते हैं, अब इसको समझिए। सबसे पहले कुल मत कितना है 75%, तो लिखेंगे कुल वैध मत बराबर कुल वैध मत बराबर 7500 है ना जी, हाँ, गुने देखिए 20% मत को अवैध किया गया है, तो यानी कि 80% मत वैध होगा। कहीं श्रीमान इससे कैसे हो जाएगा, मैंने अभी ना आपको बताया कि परसेंटेज का योग हमेशा 100 होता है। तो 100 में 20 मत को गलत ठहरा दिया गया, 100 में 20 मत को गलत ठहराया गया, यानी कि 100 में 80 मत सही था, 80 वोट सही था। तो 75 में 80 वोट कितना आएगा, काउंट कर लेते हैं। 8 × 5 = 40 से 0 हाथ बचा 4, 8 से 56 4 60, 6000। ये 6000 जो है वैध मत है। कितना मत है, वैध मत है। तो अब 6000 तो वैध मत आप निकाल लिए, तो पहला उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला है 55%। तो लिख देते हैं प्रथम को प्राप्त वैध मत बराबर 6000 गुने 55 बटा कितना 100, कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा सर, 3300। यानी कि 7500 वोट में से 20% मत जो था वो गलत हो गया, 80% मत सही हो गया। हमने 7500 का 80% निकाला 6000। 6000 में से प्रथम उम्मीदवार को 55% प्राप्त हुआ, तो 3300 निकाल लिया। अब कहता है कि दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत का कितना प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे प्राप्त बराबर जो टोटल मत था माने वैध मत, उसमें से जो दूसरे आदमी को वैध मत प्राप्त हुआ है निकाल दीजिए। कितना हो जाना चाहिए 2700 होना चाहिए जी, 2700 मत प्राप्त हुआ। इसको हम पहले ऐसे भी बना सकते थे कि ये 55% प्राप्त किया है ना, तो उसको फिर 45 कर देंगे, तो 6000 का 45 निकालिएगा तो उतना ही आ जाएगा। कहिए कि श्रीमान तो उसे क्यों नहीं बताया, सवाल उठता है। तो देखिए बार बार जब वैसे करेंगे ना तब यहाँ पर गड़बड़ा जाइएगा। जो जानते हो तो पट से निकाल लेंगे, जो नहीं जानते हैं बोलेगा कि वहाँ 55 है, यहाँ 20 है, फिर 45 लिख रहे हैं। देखिए हमने इसको क्लीन बनाया। सबसे पहले कुल वैध मत बराबर 7500 गुने 80 बटा 100 6000। अब ये खत्म हो गया, अब यहाँ से चलेगा। इसको 55% प्राप्त हुआ वैध मत का, तो उसको 45% प्राप्त हुआ होगा वैध मत का, तो 45 निकलिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन चूंकि होता क्या है ना कि शुरुआत जब आप समझाने से करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में नहीं जा सकते हैं, थोड़ा बताना पड़ता है। तो ये है चुनाव से संबंधित वैसे प्रश्न जो बिल्कुल प्रारंभिक रूप से आपसे पूछे जाते हैं। अब आगे के कुछ एक और प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं, तब तक एक नज़र फिर से आप देखिए। इसको बिल्कुल अलग तरह का मैथ है, इसको ध्यान से पढ़िए समझिए। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि जितना मतदाता सूची में मत था उसमें 10% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी कि मतदाता सूची का 90% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, 10% लोगों ने प्रयोग नहीं किया। सीधा समझिए 100 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि अब जो 90% लोगों ने वोट दिया उसमें से 100 मत जो थे वो अवैध हो गए।
सफल उम्मीदवार को 400 मत प्राप्त हुए तथा वह मतदाता सूची के कुल मतों का 49% मत था। ध्यान दीजिए, यहीं पे समझना होता है। मतदाता सूची का 49% प्राप्त किया, वैध मतों का नहीं, वोट दिए का नहीं, खत्म हुए का नहीं, जो मतदाता सूची दिया हुआ था उसका 49% मत वह प्राप्त किया। असफल उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हो गए? इतना बार लिखा है ना कि कंफ्यूज हो जाइएगा। शुरू से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, 100 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार को 400 मत प्राप्त हुए तथा वह मतदाता सूची का कुल मतों का 49% मत था। असफल उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? अब इसको देखिए, एक एक कर लिखना शुरू कर देते हैं। माना कुल मत बराबर x, मतदाता सूची में, कहाँ पे? मतदाता सूची में, मतदाता सूची में, ठीक है। पड़े वोट बराबर x गुने 90/100, यानी कितना? 9x/10, यही ना। पड़े वोट इतना ही हुआ। अब कहता है कि सफल को 400 मत प्राप्त हुए तथा वह मतदाता सूची के कुल मतों का 49% था। सफल बराबर x गुने 49/100, तो इसको हम 0.49x लिख देते हैं। इसको भी 0.90x लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहेगा। तो असफल को घटा लेते हैं। तो असफल को क्या मत प्राप्त होगा बताइए? तो सफल को 4.49x प्राप्त हुआ है, तो असफल को क्या प्राप्त होगा? तो असफल को प्राप्त हो जाएगा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ है? टोटल मत है 0.90 माइनस 0.41x माइनस 100 प्लस 400, सॉरी ये 400 छोड़ देते हैं, माइनस 100। इतना मत जो था वह असफल को प्राप्त हुआ। x कहिए कि श्रीमान ने क्या लिख दिया उकड़ी बुकड़ी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है? हमको कोई दिक्कत नहीं, बात को समझिए। नहीं समझ में आ रही है, हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है ना? एक मिनट, मोबाइल आ रहा है जी। हाँ, ठीक है। तो ये जो था, ये असफल उम्मीदवार को मिला। असफल मतलब जो फेल कर गया, उसको कुल मतों में से जो जीता, मतलब जो जीता उसको घटा दीजिए, और जो 100 मत अवैध हुआ वो घटा दीजिए, यही है ना असफल को। तो फिर लिखेंगे सफल को प्राप्त, सफल बराबर, सफल कितना हो जाएगा? 0.90x माइनस 0.49x माइनस 100 प्लस कितना? प्लस 400 टोटल वोट, अब बराबर जो जीता था उसको। तो जीते वाले को कितना मत प्राप्त हुआ है? 0.49x, यही इसको प्राप्त हुआ है। अब आप इसी को हल करेंगे, इसी को क्या करेंगे? हल कर देंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको जो समीकरण बना है, इसी समीकरण के अनुसार आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी के अनुसार इसको में क्या हो जाएगी? समीकरण समझ में आ जाएगी। हल हो पाएगा आपसे कि हम ही कर दें? देखते हैं हम ही कर करके। कहिए कि श्रीमान टेढ़ा दिख रहा है। देखिए, कोई टेढ़ा नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ। माना कुल मत x था जो मतदाता सूची में था, वोट पड़ा 90%, चूंकि 10% वोट अवैध हो गया, हमने उसको पॉइंट में बदल दिया। कहिए कि श्रीमान पॉइंट में काहे बदल दिए?
तो देखिए गुना भाग करने में थोड़ा सहूलियत यहाँ पे होगा, हमने इसलिए बदल दिया, क्योंकि हमको आता है तो इसलिए बदल दिया। आप अपना देख लीजिएगा। असफल उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, तो जो टोटल मत था उसमें से जीता हुआ का हटा दीजिए और उसमें से 100 मत और हटा दीजिए, तो यही असफल को प्राप्त हुआ होगा। तो सफल को कितना मिला, तो जो हारा हुआ था उसमें 400 जोड़ दीजिए तो सफल को प्राप्त हो गया। जो हारा हुआ था, हारा हुआ का हमने यहाँ निकाला और उसमें 400 मत प्राप्त हुए थे जीता हुआ का, निकाल दीजिए तो उतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ऐसे तो आप लोग तेज हैं, हल कर लिए होंगे। ये कितना बच जाएगा, 0.41x, ठीक है, 0.41x प्लस 300 बराबर 0.49x। इसको इस तरफ कर देते हैं, 300 बराबर 0.8x, x बराबर हो जाएगा 300 गुने 10 बटा कितना 8, काट दीजिए। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 150, 2 से 75, 5 पचे 25 में से 2, 7 पचे 35, 2 37। कहीं पे सुनना छूट गया है क्या जी? देखिए कहीं पे शून्य छोड़ दिया हमने कि नहीं छोड़ा? यहाँ पे हमने घटाया तो 0.08 होगा। देखिए कितना छोटा सा चीज़ होता है और गलती कर लेते हैं हम लोग। मेरे भी दिमाग से उतर गया था। अरे बाप रे, देखिए इसको समझिए। समझना क्या है, 0.49 में से 0.41 घटा लेंगे, 9 में से एक या 8, 0.0, ये 0.08 होगा, ठीक है। दशमलव वाला में यही दिक्कत होता है। तो लिख देंगे 0.08x, तो x बराबर हो जाएगा 300 और गुने 100/8। कहिए कि श्रीमान 100 कहाँ लिख दिए, तो ये दशमलव है ना, तो दशमलव के पीछे 2 अंक था तो हमने 2 अंक से गुना कर दिया। अब काट देंगे, 2 चौके 25 चौके, 2 से 150 बार में गुना कर दीजिए। 25 दहाइयों 250, 25 पचे 25 से 5, 5 2 7, 2 1 3, 3750। इतना मत आया, इतना टोटल मत था। अब कहिए कि श्रीमान क्या इतना लेंदी गेंदी कर दी? देखिए हमने कुछ नहीं किया, माना कुल मत x था, वैध मत जो था 9x/10 था, हमने शुरू में ही लिखा, बाद में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया दशमलव में। सफल को मिला जो टोटल मत था, यहीं पर ध्यान रखना है कि कुल मतों का उसको 49% प्राप्त हुआ है, तो हमने इतना निकाल दिया। तो असफल को कितना मिला होगा, तो जो वैध मत होगा, जो वैध मत होगा उसमें से परसेंटेज हटा दीजिए, जो जीते हुए को मिला है उसमें से 100 मत और हटा लीजिए, तो इतना आपको वैध आदमी को मिला। तो वैध को कितना हो गया, तो सफल को कितना मिला होगा, तो सफल को मिला होगा इतना। सफल वाला में 400 जोड़ देंगे तो उतना होना चाहिए कि श्रीमान 400 कहाँ ले आए, तो चूंकि वो 400 मत से जीत गया था तो हमने उसको लिख दिया। अब कहिए कि श्रीमान क्या इसका शॉर्टेज भी कर सकते थे? कर सकते थे। हम यहाँ पर लिख देते डायरेक्ट 0.41 माइनस 100 प्लस 400। खैर हमने पूरा लिख दिया। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि असफल को कितने मत प्राप्त हुए, तो हमने जो असफल वाला यहाँ पर बैठाया था इसी को लिख देंगे। असफल को प्राप्त बराबर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0.41x माइनस 100 कर दीजिए। 0.41 गुने x का वैल्यू कितना आया 3750 माइनस 100। 3775 में 4.1 से 0.41 से गुना कीजिए। हम मोबाइल में देख लेते हैं, आता है 1537.5, 1537.5 माइनस 100, तो यानी हो जाएगा 1437 दिख रहा है ना नीचे जी कि नहीं दिख रहा? दिख रहा।
1437 मत जो था वो असफल उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। 1437, अब जीते वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा? तो 1437 में 400 जोड़ दीजिए तो 1837 मत जीते वाले को प्राप्त हुआ होगा। क्या उतना आता है? चेक कर सकते हैं आप। तो 3750 में जो आया था 0.49 से गुना कर लेते हैं। .49 गुने 3750 1837 आता है, यानी कि हमारा बनाया हुआ सही है। दोनों तरफ से सही होना चाहिए ना। ये इस तरह से ये मैथ को आप डिटेल में बना के समझ सकते हैं। यहाँ पे इस मैथ को देने का मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ मैंने रेड लिखा है उसको ध्यान रखेंगे। मतदाता सूची का 49% प्राप्त हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखना होता है, परीक्षाओं में यही चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था एक ऐसा प्रश्न जो आपको बार बार घुमा सकता था। अब इसके आगे एक और प्रश्न को देखते हैं जो इसी तरह का आता जुता। अब देखिए उसका जुड़वा भाई प्रश्न। जुड़वा भाई प्रश्न मतलब जो अभी हमने देखा उसी का आगे का ये स्टेप। प्रश्न को समझिए। एक मतदान में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। विजेता को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं के 47% मत प्राप्त हो गए तथा उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त हुए। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बताओ। बोलिए कि अरे श्रीमान इतना बार मतदाता लिखा हुआ है। कुछ नहीं, जब भी आप चुनाव संबंधी प्रश्न बनाते हैं तो कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखें, जिसमें पहला कि ये जो वोट प्राप्त हुए वो किसका प्राप्त हुए? कुल मतदाता सूची का, डाले गए मत का या वैध मतों का? इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा कि जो हार जीत का अंतर निर्णय किया जा रहा है वो किस पर किया जा रहा है? कुल मत का, वैध मत का या सिर्फ जो एक नॉर्मल दिया हुआ है उसी के आधार पर? आप कहेंगे नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल बहुत बार होता है कि कुल मतों में से उसको 4000 मत नहीं मिला, 5000 मत प्राप्त अधिक हो गया, इस तरह से भी पूछा जाता है। जहाँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होती है वहाँ वहाँ पे हमने रेड लगा दिया। यहाँ पे प्रश्न को साफ साफ समझिए कि एक मतदान में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, यानी कि 100 में 90 लोग डाले, 10 नहीं डाले। 60% मतदाता वोट डाले ही नहीं, सॉरी 60% नहीं, 60 लोगों ने। तो विजेता को मतदाता सूची का, यानी कि वैध मतों का नहीं, डाले गए मतों का नहीं, कुल मतदाता सूची यानी कि मतदाता सूची में जितने लोग अंकित थे उसका 47% प्राप्त हुआ। अब इसी को एक एक स्टेप करके हम लोग पढ़ेंगे। लिखेंगे माना कुल मत बराबर x, ठीक है। तो वैध मत बराबर x का 90% घटाओ 60, यानी कि x का 90% घटाओ 60, ये वैध मत हुआ। कहिए कि कहाँ से ले आए वैध मत जी? तो देखिए 10% लोगों ने वोट दिया नहीं, तो x का 90% और उसमें से 60 लोग खाली छोड़ दिए, तो यानी कि यही वैध मत है। अब लिखेंगे विजेता को प्राप्त मत बराबर x का 47%, यही है ना, x का 47%, यानी कि विजेता को मतदाता सूची का 47, तो हमने मतदाता सूची में कुल x मत था उसका 47 प्राप्त हुआ। तो हारे को प्राप्त बराबर, तो जो वैध मत था x का 90% घटाओ 60 घटाओ x का 47%, ये हारे हुए को मिल गया। तो हम लिख देंगे x का 43% घटाओ कितना 60, ये हारा हुआ आदमी को मिला। यही हमको पकड़ना था। कहे कि श्रीमान फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से बता देता हूँ। माना कुल मत x, ठीक है, तो पड़े कितना, तो x का 90%, वैध मत कितना हुआ, x का 90% घटाओ 60,
जो विजेता था उसको x का 47% प्राप्त हुआ, तो हारे हुए को मिला जो वैध मत था उसमें से विजेता को घटा दीजिए, तो जो विजेता को घटाइएगा तो इतना प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, यही बनाना था, बाकी अब बन जाएगा अपने से। प्रश्न से जीते हुए को यानी कि x का 47% घटा हारे हुए को x का 43% घटाओ 60 बराबर कितना होना चाहिए? 308 यानी कि x का 47% घटाओ x का 43% प्लस 60 बराबर कितना? 308। x का 4/100 बराबर 308 प्लस माइनस कितना? 60। x का 4/100 बराबर कितना हो जाएगा? 8 24 248 ही होगा ना? हाँ 248 ही होगा, काट दीजिए 6 2। x बराबर 62 गुने 100 यानी कि 6200, टोटल 6200 मत मतदाता सूची में अंकित थे। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 6200। उसी का जुड़वा भाई है ना जी कि श्रीमान कुछ मज़ा नहीं आया। देखिए कोई मज़ा की बात नहीं है। सबसे पहले मत, वैध मत, विजेता को मत, तो हारे हुए को कितना मिलेगा? हारे हुए को मिला वैध मत में से जो विजेता को प्राप्त हुआ था, तो वैध मत में से विजेता को घटा दिए, तो यानी कि x का 43% घटा 60 जो था वो हारे हुए को मिल गया। प्रश्न से जीता हुआ में से हारा हुआ को घटा देंगे तो 308 आना चाहिए था, और हमने उसी को हल कर दिया। तो ये इस कुछ एक तरह के प्रश्न जो हैं मतदाता से संबंधित होते हैं जो टेढ़े थे, जो हमने अभी आपको बताया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि और नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं 25-30 मिनट का ही वीडियो रखता हूँ ताकि देखने वाले को आसानी रहे। अब इससे आगे की जो चीज़ें हैं मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। जैसे मैंने प्रारंभ में बोला था कि चर मान से संबंधित होता है, उससे मैं अलग ही वीडियो में रखूँगा। समय थोड़ा ज़्यादा हो जा रही है, इस वीडियो में इतना ही। अब आपका यह कर्तव्य बनता है कि इस एक तरह के प्रश्न जो होते हैं आप अपने पाठ्य पुस्तकों से उठाएं और बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।